हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 1 और रेखा x प्लस वाई बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल है। और हमें इसके लिए विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, ये चार विकल्प दिए और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समाकलन को ज्ञात करने के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और वृत्त और रेखा के समीकरणों को भी समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि हमें समाकलन करना है वर्गमूल ए की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 का, तो इसका जो समाकलन होता है वह होता है 1/2 एक्स वर्गमूल ए की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस ए की घात 2/2 और यहाँ पर होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस सी। तो एक तो आपको यह सूत्र याद रखना है समाकलन का। दूसरा देखिए, वृत्त का जो मानक रूप होता है वह भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर ए की घात 2, यह वृत्त का मानक रूप होता है। और इसमें जो केंद्र होता है इस वृत्त का, इसका केंद्र होता है 0 0 और इसकी जो त्रिज्या होती है वह होती है ए। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। तीसरा, रेखा का समीकरण होता है अंतःखंड रूप में एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। यह एक रेखा को व्यक्त करता है। चलिए प्रश्न में जो दिया है उसे लिखते हैं। तो प्रश्न में हमें सबसे पहले एक वृत्त दिया है और उसके बाद एक रेखा दी है। तो सबसे पहले मैं वृत्त का समीकरण लिख लेता हूं। तो देखो, वृत्त का समीकरण हमें दिया है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 1। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। तो यह जो वृत्त है यह मानक रूप के जैसा है। हम यहां से कह सकते हैं कि इसका जो केंद्र होगा, इसका केंद्र होगा 0, 0 और इसकी जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी, 1। उसके बाद हमें दी हुई है रेखा। तो रेखा हमारे पास है एक्स प्लस वाई बराबर 1। इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। और इस रेखा को यदि हम ग्राफ पर बनाना चाहते हैं तो हम रेखा पर बिंदु ले लेते हैं। तो रेखा पर कम से कम 2 बिंदु हमें लेना पड़ेंगे। तो रेखा पर बिंदु, तो रेखा पर बिंदु के लिए हम सर्वप्रथम x का मान 0 रखेंगे। तो देखो y का मान कितना आ जाएगा, 1। और यदि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। तो रेखा को खींचने के लिए हमें 2 बिंदु यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। अब इनका हम एक चित्र बनाते हैं कि हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाता हूं जिसका केंद्र क्या होगा, जिसका केंद्र होगा मूल बिंदु 0 0। ठीक है, तो यह मैंने एक वृत्त बना लिया है। अब देखिए, ये जो वृत्त है इसका केंद्र तो मूल बिंदु है हमारे पास। ठीक है, यह है इसका केंद्र होगा मूल बिंदु 0 0। अब इसकी त्रिज्या चूंकि 1 है तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 0। इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, 1। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको -1, 0 और 0, -1 भी कह सकते हैं। अब जो रेखा है वह देखिए, रेखा जो है 0 1 और 1 0 है। तो रेखा जो होगी उसके लिए हमने 2 बिंदु पहले से ही ज्ञात कर लिए हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें रेखा मिल जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगी रेखा। ठीक है, अब देखिए, हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वह वृत्त और रेखा के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो यह क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करके हम इनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में हमारे पास x की घात 2 है प्लस समीकरण 1 से देखो y का मान कितना निकलेगा, y का मान निकलेगा 1 - x। तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 2 और बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे x की घात 2 और इसको a माइनस b की घात 2 से खोल लेंगे तो ये होगा 1 माइनस का 2x और प्लस हो जाएगा x की घात 2 बराबर 1। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x²। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x² माइनस के 2x बराबर 0। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x - 1 बराबर 0।
दोनों को अलग अलग तुलना कर लेते हैं। तो एक बार तो होगा 2x बराबर 0, तथा एक बार लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x का मान कितना आया हमारे पास 0, तथा यहाँ से x का मान कितना आया 1। अब समीकरण 2 में आप x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, तो x बराबर 0 पर आपका जो y का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 1, तथा यदि आपने समीकरण 2 में x का मान 1 रखा तो वहां पर y का मान कितना मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। देखो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास आए हैं, x का मान 0 तो y का मान 1 है, ये हमारा पहला प्रतिच्छेद बिंदु आया, तथा यदि x का मान 1 है तो y का मान 0 है। तो अब हम चित्र को देखते हैं, हमें यह क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित को एक बार और लिख लेते हैं। देखिए जो हमने छायांकित भाग किया है उसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए कैसे निकालेंगे। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा, सबसे पहले हम देखिए x की लिमिट रखेंगे 0 से 1, और इस 0 से 1 जब लिमिट रखेंगे तो हम वक्र का प्रयोग करेंगे, किसका, वृत्त का। तो वृत्त से हमें ये पूरा भाग निकल के आ जाएगा, और उसमें से फिर ये जो त्रिभुज बन रहा है आपके सामने, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। ठीक है, हम चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पर ये मूल बिंदु होगा a, यहाँ पर नाम दे देते हैं b, यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए हमारे पास है c, या इसको p नाम दे देते हैं, और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं हम b। तो हम ये कह सकते हैं कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है वो क्या है हमारे पास, ए पी बी ए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए पी बी ए का क्षेत्रफल, जो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से अब देखिए हम ये कह सकते हैं ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लिखेंगे ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल, और उसमें से घटा देंगे हम, हमारे पास क्या है उसमें से हम ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम इसमें से घटाएंगे, माइनस करेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये हमने इसमें से घटा दिया। तो देखिए अब जब हम ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें x की जो लिमिट मिलेगी या जो सीमा मिलेगी वह मिलेगी 0 से 1, और यहाँ पर हो जाएगा y dx, और यहाँ पर y कहाँ से रखेंगे हम, वृत्त से। y का मान कहाँ से होगा, वृत्त से होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, यहाँ पर हम रखेंगे 0 से 1 लिमिट, यहाँ पर भी लिखेंगे y dx, और यहाँ पर y का मान होगा रेखा से। ये हमने चित्र में अच्छे से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बराबर 0 से 1, वृत्त से y का मान निकलेगा 1 माइनस x की घात 2 dx, और माइनस रेखा से मान निकलेगा, लिमिट तो वही रहेगी या सीमा तो वही रहेगी 0 से 1, और रेखा से निकलेगा y का मान 1 माइनस x, और ये हो जाएगा dx। अब इसका समाकलन ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है, उसी सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ पर करूंगा। तो अब लिखता हूं मैं बराबर 1 माइनस एक्स की घात 2 का समाकलन होगा 1/2, उसके बाद आएगा x, फिर वर्गमूल में होगा 1 की घात 2 माइनस एक्स की घात 2, तो हम 1 की घात 2 को तो 1 ही लिखेंगे, फिर माइनस 1 की घात 2/2, और यह बन जाएगा साइन इनवर्स x/1, और इसकी जो सीमा है वो है 0 से 1। उसके बाद माइनस, यहाँ देखिए 1 का जब समाकलन करेंगे तो आएगा x, और x का समाकलन करेंगे तो आएगा x की घात 2/2, और यहाँ पर सीमा है हमारे पास 0 से 1। अब हमें पता है सबसे पहले हम ऊपरी सीमा रखते हैं और फिर माइनस लगा के निम्न सीमा रखते हैं। तो हम वही मान रखेंगे यहाँ पर बराबर, सबसे पहले हम 1 रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखो 1 में से 1 घटेगा तो ये तो 0 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 1/2,
अगर हमने साइन इनवर्स में 1 रखा तो साइन इनवर्स 1 कब होता है, पाई बटा 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बटा 2। और फिर माइनस लगा के आप जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो इसका जो प्रथम पद है वह भी जीरो हो जाएगा, और साइन इनवर्स जीरो का मान भी कितना होता है, जीरो ही होता है। उसके बाद माइनस, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 रखेंगे तो x का मान 1 रखा, और माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, अर्थात ये 1 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस जीरो रखेंगे तो यह जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। आगे हल करते हैं। तो यहां पर हमें मिला है माइनस का पाई बटा 4, माइनस पाई बटा 4। उसके बाद तो सभी जीरो हो गया है। यहाँ एक में से जब हम 1 बटा 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 बटा 2। तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसे देख लेते हैं हम। ये माइनस थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, यहाँ प्लस आएगा बच्चों, ये सूत्र में माइनस की जगह यहाँ क्या लगेगा, प्लस। तो ये भी कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये भी कितना हो जाएगा, प्लस। देखिए मुख्य उदाहरण में हमने प्लस ही लिखा था, सवालों में कभी गलती ऐसी हो जाती है। मुख्य उदाहरण देखिए आप प्रश्न की, यहाँ पर हमारा प्लस का ही चिन्ह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें क्या मिल गया, ये पाई बटा 4 माइनस 1 बटा 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा जो उत्तर आया पाई बटा 4 माइनस का 1 बटा 2, और चूंकि यह क्षेत्रफल है तो हम लिखेंगे इसको वर्ग इकाई। अब हम हमारे उत्तर को चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो देखो पहला विकल्प ही हमारा सही है, पाई बटा 4 माइनस 1 बटा 2 वर्ग मात्रक। तो यही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।